राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और सड़कें जलमग्न हो गई। इस वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वहीं नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पूरी तरह उफान पर है। भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी साझा की। 18 जून में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पूरे झारखंड में छा चुका है। जो बचे हुए हिस्से कल में थे, जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग का कुछ हिस्सा, लातेहार का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा कोडरमा का बचा हुआ था, वो भी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के जद में आ चुके हैं। और बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय देखने को मिला है और काफ़ी जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। जो सबसे अधिक बारिश है 155 मिलीमीटर अड़की खूंटी में देखने को मिला है। साथ में पूरब के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि सरायकेला, खरसावां, रांची, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, 3 जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को हम लोगों को मिला है। साथ में कई जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। और जो सिस्टम की स्थिति की बात करें तो जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड के पास में स्थित है और धीरे धीरे वो उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में वो झारखंड को क्रॉस करेगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्रॉस झारखंड वो क्रॉस करेगा। तो कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से उफान पर स्वर्ण रेखा नदी और जल जमाव भी काफी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से उफान पर स्वर्ण रेखा नदी, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि कई जिलों में भारी मूसलाधार बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नदियां जो है वो उफान पर है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमित जुड़ा है रांची से। उनका रुख करेंगे। अमित, मौसम विभाग की तरफ से जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में जो है मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां जो है वो उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है और अब पानी जल जमाव भी हो रहा है, घरों में भी पानी घुस रहा है। काफी जो है समस्या बन गई है। मानसून का आगाज तो हो गया लेकिन कहीं ना कहीं यह आफत बनती जा रही है। जी बिल्कुल अनुष्का, देखिए मानसून का इंतजार राजधानी वासियों समेत पूरे देश को था कि गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन अब क्या है कि बारिश जो लगातार हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, इसमें राजधानी वासी सहित झारखंड के लोगों का भी हाल बेहाल कर दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है, चाहे आप सड़क पे हो, घर पे हो, कहीं भी रहे, सिर्फ पानी ही पानी ही दिख रहा है। ऐसे में लोगों के लिए जो रोजमर्रा का जीवन यापन की जो सिचुएशन बनता है वो बिगड़ सा गया है। लोगों को कामकाज में दिक्कतें हो रही है, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, दुकानें जो है वो कई महत्वपूर्ण दुकान जो है वो नहीं खुल रहे हैं, इससे लोगों को रोजमर्रा की सामानें नहीं मिल रही है। तो इस तरह की स्थिति है। वहीं अगर हम बात कर ले तो लगातार बारिश की वजह से जल स्तर भी बढ़ा है और काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 2 महीना पहले भी जो है काफी लंबे समय तक बारिश का प्रभाव जो है झारखंड में रहा, राजधानी रांची में भी रहा और अब जो है समय के साथ जब मानसून की एंट्री होती है और लगातार बारिश होती है, ऐसे में जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। कांके डैम की बात कर ले तो यह अपने लेवल से जो है वो ऊपर जा रहा है। संभावना है कि अभी 12 या 1 बजे तक उसका फाटक जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि काफी पानी भर चुका है। वहीं अगर हटिया डैम की बात करें तो यहाँ भी जल स्तर काफी अच्छा
देखने को मिल रहा है। लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि कुछ कटिंग एरिया जो है वहां से पानी जो है रिसाव हो रहा है। वहीं अगर गेतलसूद डैम की बात करें तो जो वहां पर जरूरत से ज्यादा पानी भर चुका है, वहां भी फाटक खोलने की स्थिति बनी हुई है। तो ये हो गया राजधानी का 3 महत्वपूर्ण डैम का हाल, जहां पर फाटक खोलने की स्थिति बनी हुई है। और अगर नदियों की बात कर ले तो तमाम नदियां, झारखंड की जो नदियां होती है उसका एक खास बात है कि जैसे ही पानी आता है यह लबालब भर जाता है और अपने उफान पर होता है। यही वजह है कि आज हरमू नदी, जो पहले कभी नाला होता था, पूरी राजधानी का कचरा उसमें जमा होता था, एक बड़ा नाला बन चुका था, नदी से नाला हो चुका था हरमू, वो आज नदी फिर से बन गई है। उसमें लबालब पानी भरा हुआ है, पानी उफान पर है और नाला जो है पूरा साफ हो गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें स्वर्णरेखा नदी की, तो जमशेदपुर की स्थिति जगजाहिर है, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। स्वर्णरेखा नदी पे पानी उफान पर है, कई घरों में जो है पानी घुस रहे हैं। यही हाल आपका लगभग राजधानी रांची के नगड़ी के आसपास, जहां से जिस चुआ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है, वहां पर भी वही हाल है। तो हर घर में लगभग पानी का प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। और जो नदियों के किनारे जिनका घर है या वैसे परिवार जिन्होंने नदी का एरिया में कुछ दूर में ही 1.5 किलोमीटर के दूर में भी घर बना लिया था, उनका घरों में भी आज पानी घुस चुका है। वो भी सोचने में मजबूर हैं कि नदी से 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है, फिर भी पानी घुस रहा है। नदी ने आज अपना विकराल रूप दिखाया है। यही होता है नदी का वास्तविक स्वरूप, जो राजधानी में इन दिनों देखने को मिल रही है। और मैं बता दूं कि मानसून की वजह से जनजीवन तो प्रभावित है ही, स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। 17 तारीख से लगातार जो बारिश हो रही है, आज तीसरा दिन है बारिश का, एक पल के लिए जो है पानी छूट नहीं रहा है, लगातार बारिश है। अगर कुछ पल के लिए कम भी होता है तो उसके थोड़ी देर बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। पूरे खूंटी जिला की बात करें, वहां पर तकरीबन 100 से ऊपर मिलीमीटर जो है नापी गई है। राजधानी में 110 के आसपास नापी गई है। तो पानी का जो लेवल है वो जरूरत से ज्यादा हो चुका है। लोगों के परेशानी अब बनता जा रहा है। और मौसम विभाग ने जैसा स्पष्ट किया है कि आगामी 4 दिनों तक जो है बारिश का प्रभाव रहेगा। संभावना ये भी है कि 24 तारीख तक जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन 20 तारीख तक जो डेडलाइन दिया गया था कि आज पूरी दिन जो है वो तेज बारिश होगी, और खास करके खरसावा क्षेत्र, गुमला क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, इन तमाम क्षेत्रों पर जो है तेज बारिश की संभावना जो पहले ही बता दिया गया था कि 20 तारीख को उन क्षेत्रों में बारिश होनी है। और वहीं इनके नजदीकी क्षेत्र रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रांची में जो है बारिश का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। 24 तारीख तक के लिए जो है मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कल से कई जिलों में जो है बारिश से कुछ राहत मिलेगी, जिसमें कोडरमा क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में कल से उन क्षेत्रों में राहत मिलेगी। धनबाद क्षेत्र में, तो ऐसे कई जगह हैं जहां पर राहत मिलने की बात कही गई है। लेकिन रुक रुक कर जो है उन सभी क्षेत्रों में जो है वो बारिश होते रहेगी। इसके अलावा 23 तारीख को वज्रपात, तेज हवा का भी संकेत जो है मौसम विभाग ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और देखिए अभी फिलहाल बारिश लगातार हो रही है और जल जमाव भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश है और जितने भी लोग हैं इस वजह से थोड़े प्रभावित भी जरूर हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।